हेलो, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंशियंट इंडिया से जुड़ा होने वाला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज का टॉपिक है हमारा। और आज मैं अपनी स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी ख़ास होने जा रहा है। ये मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट करा दूँगा, शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा फैक्ट्स, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी हम एमसीक्यू टाइप डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा मैं और फैक्ट ओरिएंटेड रखूंगा, जो कि डायरेक्ट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो ये एंशियंट इंडिया में ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसके बारे में जानते हैं। जो इसकी जो एज है वो 2500 BC से 1900 BCE है, लेकिन जो फैक्ट बेस है वो है 2500 टू 1750। लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं, लेकिन जो मोस्ट मानी जाने वाली डेट है वो ये है। तो ये C14 कार्बन डेटिंग के हिसाब से निकाली गई है, तो ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये इस तरह से थी। और इसमें अगर बात करें तो अगर मैं इसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट मानूँ तो इसके नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का मांडा है, जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो सुत का गेंडोर है, सुत का गेंडोर, जो कि प्रेजेंट डे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है दैमाबाद। और जो ईस्टर्न मोस्ट है वो है हमारा आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, तो ये बात हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि पहला स्कॉलर कौन था जिसने इंडस सिविलाइजेशन यूज़ किया। तो इंडस सिविलाइजेशन यूज़ करने वाला पहला पर्सन जो था वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, और ये थी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामिया और इजिप्ट इसके समकक्ष थे। और इसका नाम जो होना चाहिए वो हड़प्पन सिविलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो पहली साइट जो फाउंड करते हैं उसके नाम पे सिविलाइजेशन का नाम होता है। जो पहली साइट फाउंड की गई थी वो हड़प्पा थी, तो इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। देखिए जैसे तो इनका आप देख सकते हैं, ये ग्रिड सिस्टम रहता था। ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी रोड्स। हड़प्पा जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो जो भी पाकिस्तान में ही है, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये सारी जो हैं ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इसकी। अब जो कुछ पॉइंट इसमें ये भी हैं, मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट है, लेकिन प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में है। अगर इंडिया में बात करें तो राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है। ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट्स है, ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। देखिए स्टेट इंटरसेक्टिंग रोड्स होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था, और ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ पर हमें मिला है। हाँ, तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और वाटर रिजर्वायर हमें कहाँ पर मिला है, ये हमें मिला है धौलावीरा में। ये धौलावीरा है जो कि गुजरात की साइट है। यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और बड़े वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं। और जानने वाली क्या बात है, ब्रिक के बने हाउस होते थे, पकी हुई ईंटों से बनते थे, कवर ड्रेनेज सिस्टम थे जो कि स्ट्रीट के अंडर, ये धोलावीरा से हमें पता चला है कवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। और जो एक फेमस ग्रेट बाथ मिला था हमें मोहनजोदाड़ो में, वो मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला था, जो कि कहा जाता है कि पूजा पाठ के टाइम पे, जिसका रिचुअल्स के टाइम पे यूज़ होता था। सोसाइटी और डेली लाइफ क्या थी, हड़प्पन जो थे वो काफ़ी ऑर्गेनाइज लाइफ यूज़ करते थे, पॉटरी करते थे। पॉटरी के अलावा सील सिस्टम चलता था। सील्स में देखिए ये यूनिकॉर्न, ज़्यादातर यूनिकॉर्न इनके सील्स में था। उसके अलावा हम्पलेस बुल हो इनके सील्स में दिखाया जाता था, हम्पलेस बुल भी रहता था, मतलब कि कुबड़ रहित सांड। ज़्यादातर ये फार्मर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, आर्टिशंस होते थे और स्किल्ड पॉटर्स। देखिए पॉटरी भी करते थे लोग काफ़ी ज़्यादा।
वीट, बार्ले, कॉटन जो है ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। और एक जो फैक्ट है वो ये है कि जो कॉटन है उसकी खेती सबसे पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही की थी। आगे चलते हैं, इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में देखते हैं। तो ये इकोनॉमी में देखिए इंपोर्ट क्या करते थे, ये प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड, स्टीटाइट, ये सब चीज़ें ये क्या करते थे, ये इंपोर्ट करते थे ये मैटर। और उसके अलावा एक्सपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट करने के लिए इनके पास रहती थी पॉटरी, बीड्स, और इनके पास ये पॉटरी, बीड्स और कौन सेल, कॉटन, गुड्स, टेराकोटा, ये सब चीज़ें क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, प्रेशियस स्टोन, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सब चीज़ें क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। और इनका जो वो चलता था ट्रेड इनका, वो कहाँ से चलता था, लोथल। लोथल जो कि था ये गुजरात में प्रेजेंट डे है, ये इनका डॉक यार्ड होता था, पोर्ट सिटी थी लोकल लोथल। लोथल जो थी वो एक पोर्ट सिटी थी। ठीक है, अभी रिलीजन की बात करें इनके, तो रिलीजन की बात करें तो इनके यहाँ पर देखिए ये बुल जो था, हम प्लस बुल, इसकी सील्स हैं। और अगर रिलीजन की बात करें तो ये शिव शक्ति की एक तरह से उपासना करते थे। किस तरीके से, शक्ति के लिए मदर नेचर को पूजते थे, जो कि योनि, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसकी पूजा करने का यहाँ पर एविडेंस मिला है। उसके अलावा पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा कहते हैं, मतलब शिव जी का प्राचीनतम रूप, उसकी पूजा होती थी। और प्रोटो शिवा में जैसे सराउंड करते थे चार एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। अभी देखिए, ये टाइगर है, ये एलिफेंट है, ये राइनो है और ये बफेलो है। और इनके पैर के पास पे डियर डियर रहता था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से एनिमल्स ये पशुपति जी की ये जो मिली है हमें मूर्ति, और ये जो ये देख सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से ये शिव शक्ति की उपासना करते थे। त्रिशूल, त्रिशूल भी चंडीगढ़ के कुछ इंस्क्रिप्चर से, त्रिशूल यानी कि ट्राइडेंट जो है वो भी चंडीगढ़ में फाउंड हुए हैं। तो ये इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद ये शिव शक्ति की पूजा करते थे। आगे देखते हैं, डिक्लाइन, डिक्लाइन के कई रीजंस हैं। डिक्लाइन के क्या, बाई 1900 BCE डिक्लाइन किस तरह से है, कई सारे क्लाइमेट चेंज को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग फ्लडिंग मानते हैं। कोर्स ऑफ इंडस, कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडस नदी का कोर्स चेंज हो गया जिसकी वजह से ये जो है ये डिक्लाइन कर गई। उसके अलावा कई सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ लोग ये आयरन इन्वेजन थ्योरी को भी मानते हैं कि आर्य वहाँ से आए, उन्हें आयरन की नॉलेज थी। और एक फैक्ट ये भी है कि ये जो इंडस वैली के लोग थे इन्हें आयरन जो था वो नोन नहीं था, लेकिन जो आर्यंस आए वो आयरन के हथियार लेकर आए जिसकी वजह से उन्होंने इन पर अटैक किया और ये डिक्लाइन हो गया। ये अभी भी थ्योरी ही है। तो इस तरह की कई थ्योरीज़ हैं जो डिपिक्ट करती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से ख़त्म हुई होगी। अब लेगेसी की बात करें तो देखिए इनके पास क्या क्या था, अर्बन प्लानिंग था, ये पकी हुई ईंटें यूज़ करते थे, ब्रिक से इनके घर बने होते थे। उसके अलावा अर्बन थे ये लोग, ये जो सभ्यता थी अर्बन थी। ये डेमोक्रेसी थी, यहाँ किसी भी तरह की राजा रानी या फिर इस तरह का कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए ज़्यादातर माना जाता है कि ये जो थे ये डेमोक्रेटिक लाइफ जीते थे। एग्रीकल्चर इनका मेन पेशा था, बाकी इन्हें मेटलर्जी का भी ज्ञान था। और इंडियाज़ रिच एडवांस पास, 5000 साल पहले भी इंडिया कितना एडवांस होता था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें पता चलता है। अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। और उसके अलावा इन्हें कॉपर और ब्रॉन्ज का ही ज्ञान था खाली, इन्हें आयरन का ज्ञान नहीं था। इनके पास खिलौने होते थे, डाइस और बोर्ड गेम में खेलते थे। ये वॉर पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं, इनका कोई लड़ाई झगड़े का कोई भी वो हमें सबूत नहीं मिला है, कोई भी मेजर वेपन फाउंड नहीं हुआ है। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो अभी भी अनडेसिफर्ड है। इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसे हम लोग ब्रुस्तोफेदौन भी कहते हैं। ब्रुस्तोफेदौन का क्या मीनिंग है, ये देखिए कालीबंगन से, कालीबंगन जो कि एक साइट है राजस्थान की, कालीबंगन ये जो राजस्थान की साइट है इससे हमें क्या मिला है, बुस्त्रोफेदौन टाइप की जो इनकी लिपि थी वो मिली है। अब ये बुस्त्रोफेदौन क्या होता है,
बुस्त्रोफेदोन का मीनिंग है ऐसी लिपि जो राइट टू लेफ़्ट, फिर ऑल्टरनेट डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से जो लिपि लिखी जाती है उसे बुस्त्रोफेदोन कहते हैं। तो इनकी जो लिपि है अभी भी अनडिसिफर्ड है, अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है इनकी जो लिपि थी। उसके अलावा कंक्लूजन देखिए, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे इनके पास, पीसफुल लिविंग थी, लड़ाई झगड़े पे यकीन नहीं रखते थे, ये ट्रेड भी करते थे। उसके अलावा फॉरवर्ड थिंकिंग थी, डेमोक्रेसी जो सोचा जा रहा है कि ये शायद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती थी इनके यहाँ पर। तो इस तरह से काफ़ी उन्नत सभ्यता थी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और हैं जो अभी हम लोग देखते हैं। जॉन मार्शल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम लिया है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया ईस्टर्न वेस्टर्न साइड इनकी क्या थी। राखी गढ़ी इंडिया की सबसे बड़ी साइट है और मोहनजोदाड़ो जो है ओवरऑल सबसे बड़ी साइट है जो कि अभी पाकिस्तान में है। उसके अलावा जो ये ग्रिड सिस्टम रहता था इनके यहाँ, जो घर हैं ये आप देख सकते हैं ड्राइंग में भी, ये घर जो हैं ये ग्रिड सिस्टम पे बने रहते थे। बर्न्ड ब्रिक, पकी हुई ईंटों से इनके घर बनते थे। ज़्यादातर 2 स्टोरी घर रहते थे, 2 मंजिला घर इमारतें रहती थी इनके यहाँ पर। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बात करें तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी मैंने डिस्कस कर लिया है। लार्ज रिजर्वर वो कहाँ पर मिला है, धोलावीरा में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं गुजरात में, धोलावीरा, और धोलावीरा के अलावा लोथल आपका, और सुरकोटड़ा। ये जो 3 साइट्स हैं ये गुजरात में हैं प्रेजेंट डे गुजरात में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। उसके अलावा बात करें, देखिए आद आती है यहाँ से क्योंकि इसका मीन्स ये ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। उत्तरी सीमा मैंने डिस्कस किया था, मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो हड़प्पा पाकिस्तान में है। कुओं के अवशेष मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। स्नानागार, ग्रेट बाथ, मैंने हिंदी में भी डाल दिया। कुछ लोगों का कहना था कि आप हिंदी नहीं यूज़ करते हैं, तो देखिए मैंने फैक्ट सारे हिंदी में भी डाल दिए। ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो अभी अभी डिस्कस करा हमने। पत्तन नगर मीन्स पोर्ट सिटी लोथल। हाथी दांत का पैमाना, ये देवता की कृति ये लोथल से मिली है, और ये हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से मिला है। पहले व्यक्ति मैंने अभी डिस्कस किया है, जॉन मार्शल थे। सबसे पहले नाम भी यूज़ इन्होंने ने किया है, जॉन मार्शल ने। और पुरातत्व संबंधी खुदाई करी गई है इसमें। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है। लोथल जो है वो गुजरात में है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। जुते हुए खेत के प्रमाण हमें मिले हैं कालीबंगा जो कि राजस्थान में है प्रेजेंट डे। भारत का अगर पूछा जाए, ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था, राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा पूरा स्थल है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ये प्री आर्यन है, आर्य इसके बाद आए थे। प्रमुख स्रोत जो है इनकी जानकारी का वो पुरातत्वीय खुदाई है। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है ईरान से। देखिए ये अवेस्ता, ये थोड़ा सा आउट ऑफ पॉइंट आ गया। अब देखिए ट्रेड की बात करें तो ये मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया से और सुमेरिया से ये ट्रेड करते थे, जो कि प्रेजेंट डे इराक, मतलब इराक तक ये ट्रेड करते थे। क्रॉप्स की बात करें तो ये काफ़ी कॉटन कहते हैं इन्होंने ही पहले उगाया है। कॉटन के अलावा भी ये काफ़ी सारी क्रॉप्स यूज़ करते थे। वीट हो गया, जैसे गेहूँ, बारले हो गया, जो ये सब ये जो है ये क्रॉप्स के बारे में जानते थे। ग्रिड सिस्टम रहता था इनका। उसके अलावा मेसोपोटामिया और सुमेरिया से ये ट्रेड करते थे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। सुमेरियन लोग इन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। सुमेरिया जिससे ये ट्रेड करते थे वो लोग इनको मेलुहा के नाम से जानते थे। मेलुहा, ऐसे ट्रेड्स मिले हैं, ऐसे वहाँ पे स्क्रिप्चर्स मिले हैं जिसमें ये दिखाया गया है सुमेरिया के लोग मेलुहा के नाम पे, इनके साथ इनका नाम इन्होंने मेलुहा दिखाया गया है। कॉइन का कोई भी यहाँ पर वो मिला नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कॉइन का। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि ये बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब चीज़ को देकर चीज़ खरीदना। लोथल इनका पोर्ट सिटी था, अर्बन सिटी थी इनकी। कोई भी टेम्पल के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं टेम्पल के, यानी कि रिलीजन था लेकिन ये टेम्पल का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है यहाँ पर। मदर नेचर और शिव शक्ति की पूजा करते थे, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। शिव शक्ति, मदर नेचर और पशुपति के उसमें।
उसके अलावा बुस्ट्रोफिदॉन इनकी जो लिपि है वो है स्टेटाइट से इनके वो बनते थे। स्टेटाइट को सोप स्टोन भी कहते हैं। सोप स्टोन, इससे ये लोग क्या करते थे, सील्स बनाते थे। जो इनकी सील्स थी वो स्टेटाइट से बनती थी। और हम्पलेस बुल जो है वो सबसे ज़्यादा इनकी सील्स में दिखाया जाता था। एक यूनिकॉर्न और दूसरा हम्पलेस बुल, एक सींग वाला जानवर और हम्पलेस बुल इनकी लिपि में सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। स्वास्तिक सिंबल के बारे में ये लोग जानते थे, स्वास्तिक यहीं से आया है। तो ये कई सारे फैक्ट्स थे और मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारे फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अभी आगे हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी इतना पढ़ने के बाद अगर आप इतने लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ भी नहीं है, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज़्यादातर। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेटल नोन अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने बताया था कि आयरन जो है, आयरन के बारे में लोग नहीं जानते थे। ग्रेट बात कहाँ पर पाया गया, अभी मैंने डिस्कस किया है, मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की लिपि कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी, मतलब चित्रात्मक थी। बुस्ट्रोफिदॉन तो लिखने का तरीका था, पिक्टोग्राफिक मीन्स ऐसे न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट नहीं थे उसमें, पिक्चर्स होती थी। तो उस तरह से ये लोग अपनी स्क्रिप्ट बना कर रखते थे। तो इसमें क्या होता था, सिम्बल्स और पिक्चर्स यूज़ होती थी। विच हड़प्पन साइट हैज़ अ डॉक यार्ड, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी मैंने डिस्कस किया। लोथल जो था वहाँ पर डॉक यार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। मोहरा बनाने में किसका प्रयोग होता था, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, स्टेटाइट सोप स्टोन का यूज़ हुआ है। सबसे अधिक कौन सा पशु, यूनिकॉर्न दिखाया गया है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, देखिए ये है 1921 पे, दयाराम साहनी जी थे। जिन्होंने हड़प्पा की खोज की, और 1922 में राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी थे, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी। तो ये दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी है, तो ये 1921 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, धोलावीरा कहाँ पर है, मैंने अभी बताया धोलावीरा, लोथल और सुरकोटड़ा, ये 3 जो जगह हैं ये कहाँ पर हैं, गुजरात में। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ये तीनों जगह कहाँ पर हैं, गुजरात में है। कौन सा स्थल 3 भागों में नगर योजना दिखाता है, तो इसका आंसर है धोलावीरा। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, वैसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है मोहनजोदाड़ो, लेकिन इन इंडिया तो राखीगढ़ी, हरियाणा। विच साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, हड़प्पा, हड़प्पा जो है, धोलावीरा, लोथल, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों गुजरात में है, राखीगढ़ी भी इंडिया में ही है। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा साइट कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रॉन्ज एज, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कंटेम्प्रेरी टू विच एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो ये ग्रीक, चाइनीज़, इजिप्शियन इनके सबके साथ ट्रेड करते थे, लेकिन जो इनकी कंटेम्प्रेरी थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, इनके साथ साथ ही चल रही थी। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ प्राइमरी अर्बन सिविलाइजेशन, मैंने कई जगह डिस्कस किया है, ये लोग अर्बन लाइफ जीते थे, ये शहरी सभ्यता थी। फायर ऑल्टर्स, अग्निवेदियों के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगन, कालीबंगन में अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। आलमगीरपुर, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है जो अभी तक हमें नोन है, उसमें ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मेरठ के आसपास है ये। इतिहास का सबसे प्राचीन भूकंप किस स्थल पर पाया गया है, तो कालीबंगन मान सकते हैं इसे। हु वॉज द फर्स्ट यूज इंडस वैली, ये मैंने बताया था आपको, सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था। किस देवता की योग मुद्रा में छवि है, प्रोटो शिवा या फिर पशुपति जी। हड़प्पा स्थलों में कौन सी नदी सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो इंडस और सरस्वती की सभ्यता कही जाती है, अगर जुड़ी हुई की बात करें तो सरस्वती है। इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा गया था, क्योंकि उसी के आसपास पे सबसे ज़्यादा इसके नगर थे, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसे कहा गया था। किस स्थल पर स्टेडियम जैसी संरचना मिली है, तो धोलावीरा, धोलावीरा पे स्टेडियम जैसी संरचना मिली है। किस मेजरमेंट सिस्टम से ये लोग परिचित थे, तो वो है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के बारे में ये लोग जानते थे। तो आज का लेक्चर यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। अगर लेक्चर किसी ने अच्छे से देखा है तो उसको अब शायद ही इसमें कुछ डाउट आएगा, और बाकी मेरी पूरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा और लगभग सारे फैक्ट जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मैं इसमें आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।